हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो। और मैं हूं बेटा हंसराज चौहान और हमारा चैनल है CICM क्लासेस। देखिए बेटा, पिछले लेक्चर की अगर बात की जाए तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजन, जिसमें बेटा थी आपके पास SN2 रिएक्शन। फिलहाल जो पढ़ रहा है बेटा वो है हमारे पास SN1 रिएक्शन। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट साथ के साथ बनाते रहिए। आपकी मेहनत है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां तक मेहनत करते हो। देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा SN1 रिएक्शन। अब यहां से शब्दों से पकड़ते हैं और इस आगे चलते हैं। अगर यहां से बात कीजिए बेटा S की, तो S का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब है सर सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब है बेटा न्यूक्लियोफिलिक। N का मतलब क्या बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। और बेटा 1 का मतलब होता है यहाँ पे यूनिमोलिकुलर। क्या होता है बेटा? यूनिमोलिकुलर। यानी कि सर अगर मैं बात करूं SN1 रिएक्शन की, तो S का मतलब बेटा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है बेटा यूनिमोलिकुलर। यानी कि सर इस रिएक्शन को बोलूं तो इस रिएक्शन का मतलब क्या बेटा? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। तो SN1 को क्या बोला जाता है बेटा? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बेटा कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को आराम से पढ़िए और उसके बाद आगे चलेंगे। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो बेटा देखिए, जो आपके पास SN1 रिएक्शन है, इस SN1 रिएक्शन में सर कोई ना कोई सब्सट्रेट होगा और कोई ना कोई क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक भी। यानी कि अगर यहां से मैं बात करूं तो जो SN1 रिएक्शन है वो बेटा सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? आपके हेलो एल्केन पे। यानी कि जो अगर मैं बात करूं रेट की, तो अभिक्रिया का जो रेट है यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो भी किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन पे। यानी कि सर अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो सर जो रिएक्शन है कि रिएक्शन इज डिपेंड ऑन ओनली ऑन हेलो एल्केन, कि जो अभिक्रिया है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी बेटा? हेलो एल्केन पे। अगर अभिक्रिया हेलो एल्केन पर डिपेंड करी है तो बेटा मैं अगर इसका रेट लिखूं तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? सिर्फ हेलो एल्केन के। और हेलो एल्केन के आपके पास R सिंगल बॉन्ड X, ये कहानी है। और इसके पावर कितनी आएगी बेटा? 1। आप देखिए, मतलब हमारे पास ये था बेटा R सिंगल बॉन्ड X, ये आपका सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक ये आपका रिएजेंट, और ये रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा बेटा? कोई ना कोई प्रोडक्ट, है ना। अब SN1 रिएक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है? सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसके रेट की बात की जाए तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके बेटा? R सिंगल बॉन्ड X, इसकी पावर कितना बेटा? 1 के बराबर। क्लियर यहां तक? नाम क्या है? नंबर। चलो कोई ना करो। तो यहां से अगर बात की तो बेटा ये था रेट की कहानी। अब यहां से रेट का सिंबल हटाओ, यानी कि प्रपोजल का सिंबल हटाया जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा? कोई ना कोई कांस्टेंट, यानी कि सर रेट इज इक्वल टू, और बेटा कांस्टेंट क्या लगा दिया? के, और ये के कितना आएगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड X, और इसकी पावर कितनी बेटा? 1। अगला पॉइंट, अगर सर रिएक्शन के ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर कितना आएगा बेटा? 1, और ये ऑर्डर हमेशा किससे निकलता है? एक्सपेरिमेंट से। अगला पॉइंट, अगर बात की जाए बेटा मोलिकुलरिटी की, अगर रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की बात की जाए तो मोलिकुलरिटी भी कितनी आएगी बेटा? 1 के बराबर। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है, सॉरी जो मोलिकुलरिटी है, इसका मतलब होता है बेटा अणुसंख्या, और अणुसंख्या का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। यानी कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वो कितना आएंगे बेटा? 1 के बराबर। अगर यहां से न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होगा बेटा? वीक। भाई अगर स्ट्रॉन्ग होता तब तो बेटा न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा बेटा? वीक। अब रिएक्शन की बात कीजिए तो सर जब रिएक्शन होगी तो आप कोई ना कोई सॉल्वेंट डालोगे, और यहाँ पे बेटा जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे बेटा आप जो एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज करोगे वो क्या आएगा बेटा आपके पास? प्रोटिक सॉल्वेंट। और प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए तो प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या? कि सर ऐसा सॉल्वेंट जिसमें देने के लिए क्या अवेलेबल हो बेटा? प्रोटॉन। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा H2O, अगर H2O को मैं खोल के लिखूं तो ऑक्सीजन एक H और ये बेटा दूसरा H। सर यहां से अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस और हाइड्रोजन पे चार्ज किसका है बेटा? प्लस का। यानी कि सर यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा किसके फॉर्म में बेटा? H+ की फॉर्म में, और ये H+ क्या होता है आपके पास? प्रोटॉन। क्लियर बेटा?
तो ये था आपके पास अगला पॉइंट। अगर इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो बेटा सुनिए और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अगला पॉइंट क्या है कि सर अगर मैं यहां से बात करूं किसकी बेटा, कि अगर रिएक्शन की बात की जाए तो ये जो रिएक्शन है ये बेटा 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। किसमें बेटा, कि सर दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में बेटा, 2 स्टेप में। अगर 2 स्टेप की बात की जाए तो 2 स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है तो पहला स्टेप कौन सा होगा और सेकंड स्टेप कौन सा। देखिए बेटा, जो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है, वो कौन सा होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। यानी कि सर सबसे पहले यहाँ पे जो बनेगा वो किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, कार्ब कैटायन की। पहला स्टेप आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। क्लियर बेटा। और जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा कि सर सेकंड स्टेप में जैसे कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होगी वैसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा, अटैक करने के लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरा स्टेप क्या है बेटा, अटैक करेगा क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। कि सर अटैकिंग हो, अटैक क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये है बेटा किसका, सेकंड स्टेप। और यहां से अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट स्टेप है ये कौन सा बेटा, स्टेप फर्स्ट, और ये है बेटा आपके पास स्टेप सेकंड। जो स्टेप सेकंड है ये क्या होगा बेटा, ये बहुत फास्ट होता है और ये क्या होता है बेटा, स्लो। और जो पहला स्टेप है इसको क्या बोलते हैं, RDS, जिससे बोलते हैं बेटा रेट डिटरमाइन स्टेप। और ये जो सेकंड स्टेप है ये कैसा होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा फास्ट केमिकल रिएक्शन शो करता है। ये बेटा टोटल कहानी थी। अगला पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर यहां पे कोई भी आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो उस कंडीशन बेटा यहां पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि सर यहाँ पे लिवोरेटरी और बेटा डेक्स्ट्रोरोरेटरी दोनों तरीके से कंपाउंड मिलते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर आप यूज करते हो तो बेटा उस कंडीशन में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। अगर सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या बेटा, कि यहाँ पे डेक्स्ट्रोरोरेटरी और लिवोरेटरी दोनों तरह से कंपाउंड मिलेंगे। इसका मतलब सर यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों कंपाउंड ऑब्टेन्ड होंगे। रिटेंशन और दूसरा बेटा इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरह से कंपाउंड क्या मिलेंगे आपको बेटा, मिलेंगे। क्लियर। तो ये थे बेटा कुछ इसके स्टेप जो आपको फॉलो करने और जो पढ़ने हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। SN1 रिएक्शन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है बेटा, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल और 1 का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिमोलिकुलर। यानी कि सर इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, हेलोएल्केन पे। तो रेट कैसे लिखा जाएगा, कि सर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेलोएल्केन रिस्क की पावर कितना बेटा, 1। इसके हिसाब से इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1। मोलिकुलरिटी कितनी है बेटा, 1। न्यूक्लियोफाइल कैसा आएगा, वीक। सॉल्वेंट के तौर पर आप क्या डालोगे बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट। और प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या, कि सर जिसके पास देने के लिए प्रोटॉन अवेलेबल हो। जैसे बेटा H2 का मॉलिक्यूल, H2 में यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। अगला बेटा, ये अगर इस रिएक्शन की बात की जाए तो सर ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन का निर्माण होगा जिसको क्या बोलते हैं बेटा, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, जिसे बोलते हैं बेटा वेग निर्धारक पद। और सेकंड स्टेप क्या है, कि सर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। क्लियर बेटा। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये रिएक्शन कैसे होगी बेटा, फास्ट होगी। अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज किया तो उस कंडीशन में आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, यानी कि डेक्स्ट्रोरोरेटरी और लिवोरेटरी, यानी कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरह से कंपाउंड आपको ऑब्टेन होते हैं। ये बेटा टोटल कहानी है। और जो यहाँ पे जो मेनली जो आता है क्वेश्चन वो किस बात है बेटा, आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में से। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं और इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 ले लिया, चलिए आगे देखो बेटा। अब आगे आपको ये सारी कहानी पढ़नी है कि सर मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, कोई ना कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया, तो उस कंडीशन में रिएक्शन किस तरह से काम करेगी और किस तरह से दोनों स्टेप बेटा यूज होते हैं। देखो बेटा, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। ऐसे गाने नहीं गाते लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो बेटा, आपने क्या किया, यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अगर आपने कोई भी क्या लिया बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, यानी कि प्रकाशिक यौगिक। अब ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या,
कि सर ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है कि सर जहां पे कायरल कार्बन होता है, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3, और बेटा जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं बेटा, रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पूरी कहानी मैंने SN2 रिएक्शन में बताई थी। तो ऑप्टिकल एक्टिव को फिर से रिवाइज कर रहा हूं बेटा। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है कि सर दोज टाइप ऑफ कंपाउंड व्हिच आर रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो ये आपके पास कोई लाइट है बेटा, इस लाइट को आपने क्या किया, सॉल्यूशन में से निकाला, और जैसे सॉल्यूशन में से निकालोगे तो बेटा ये लाइट या तो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, या तो किसमें घूमे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और या फिर किसमें घूमे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये है सर क्लॉकवाइज और ये क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ये कहानी बेटा कि सर अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया तो ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या कि सर जो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? और यहां पे जो कायरल होगा, जो कार्बन होगा, वो कैसा होगा बेटा, कायरल कार्बन। कैसा होगा बेटा, कायरल कार्बन। देखो अब ये कहानी आपको पूरी पढ़नी है, अब ध्यान से सुनना और समझना। मान लो मैंने यहां पे कोई कंपाउंड लिया, ठीक है बेटा, जैसे आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया बेटा CH3, और ये ले लिया आपने C2H5, और यहां पे लगा दिया आपने हेलोजन, Cl, हेलोएल्केन हो गया बेटा। अब इस हेलोएल्केन की रिएक्शन आपने किससे कराई, न्यूक्लियोफाइल से, और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहां पर हमने क्या यूज कर लिया बेटा, H2O का मॉलिक्यूल, है ना। अब H2O जैसे आपने यूज किया, क्लियर बेटा, तो यहां से होगा क्या, बस वो कहानी आपको समझनी है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पे अगर बात की जाए तो ये कैसे बेटा, पोलर, कैसे बेटा, सॉरी प्रोटिक सॉल्वेंट, कैसा बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। अब प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए तो प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब कि सर जिसके पास देने के लिए क्या हो बेटा, H+ आए। अगर H2 की बात की जाए तो H2 किस में डिकम्पोज होगा, H+OH- में। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कौन करेगा, OH-, और दूसरे यहाँ पे क्या बच गया बेटा, H+, ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। यानी कि यहां से अगर बात की जाए तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा बेटा, वीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होगा बेटा, वीक, है ना। अब यहां पे देखो सर कि अगर बात की जाए तो ये जो रिएक्शन की SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन, ये कितने स्टेप होती है बेटा, 2 स्टेप में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा बेटा आपके पास, स्टेप फर्स्ट, पहला कौन सा आएगा बेटा, स्टेप फर्स्ट, और पहले स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन। पहले क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन, कि सर कार्बन कैटायन का निर्माण होगा, है ना। अब देखो बेटा इस Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन पे चार्ज माइनस, कार्बन पे चार्ज इसका है प्लस का, तो बेटा ये H+Cl- के साथ मिलके क्या बनाएगा, HCl का मॉलिक्यूल, है ना। और HCl का मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर हुआ तो इस कार्बन पे चार्ज किसका है बेटा, प्लस का, तो यहां से क्या बनेगा कि सर ये कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक बेटा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास C2H5, है ना। यानी कि सर ये क्या बनाएगा बेटा, एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे बनाएगा बेटा, ट्राइगोनल, कैसा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, इस तरीके से। और इस कार्बन पे चार्ज किसका बेटा, प्लस का। तो आपके पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि सर यहाँ पे कार्बन कैटायन की फॉर्मेशन हो चुकी। अब जैसे ही कार्बन कैटायन की फॉर्मेशन हो चुकी तो ये पहला स्टेप ही आपके लिए क्या होता है बेटा, RDS, जिसको आप क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइन स्टेप। अब स्टेप सेकंड आएगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि सर जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्शन में क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। अब आता आपके पास बेटा स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में क्या होगा कि सब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब देखो ये सर आपके पास कार्बन कैटायन था, ये बेटा कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे सर CH3, और यहाँ पे क्या बेटा C2H5। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है, OH-, तो सर यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, OH-। अब देखो बेटा अब यहाँ पे इस कार्बन पे चार्ज किसका है, प्लस का, ये सर वहां से दिखाई दे रहा है। अब बेटा इस OH- के अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो बेटा ये आगे से अटैक करे जिसको बोलते हैं फ्रंट अटैक, और या फिर क्या करे सर, पीछे से अटैक करे। तो या तो बेटा ये आगे से अटैक करेगा, और आगे से अटैक करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट अटैक, और या फिर बेटा ये क्या करेगा, पीछे से अटैक, तो जिसको क्या बोलेंगे बेटा, बैक अटैक, है ना। अब देखिए बेटा अब यहां से आगे से भी अटैक पॉसिबल है और सिर्फ पीछे से भी अटैक पॉसिबल है। तो आगे से अटैक है तो क्या बनेगा, और जो पीछे से अटैक हो रहा है तो क्या कंडीशन में क्या बनेगा। अगर बेटा फ्रंट से अटैक हुआ सामने से तो वो होगा बेटा आपके लिए रिटेंशन, वो क्या होगा बेटा, रिटेंशन प्रोडक्ट। अब देखिए अगर आगे से अटैक करेगा तो सर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, बेटा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आपके पास C2H5, और यहाँ पे क्या है बेटा OH, है ना। तो ये तो कैसे हो गया बेटा, फ्रंट अटैक का। और सर अगर बात कीजिए तो ऑप्टिकल एक्टिव है
तो बेटा यहाँ से अगर बात की जाए तो दूसरा कौन सा होगा, बैक अटैक। तो बैक अटैक में ऑब्जेक्ट कहां से अटैक करेगा बेटा, पीछे से। तो ये आ गया सर आपके पास OH, ये कार्बन, ये है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे सर आपके पास CH3, और यहाँ पे क्या है बेटा C2H5। अब देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बना रहे हैं नहीं बना रहे? भाई ऑफिशियली बात है, आपको पता है कि जब आप मिरर में देखते हो तो लेफ्ट साइड कहां मिलेगा बेटा, राइट में, और राइट वाला साइड कहां नजर आता है, राइट में, सॉरी राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। अब यहां से देखिए बेटा, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 2, यानी कि अटैक दोनों से पॉसिबल था, तो सर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास। एक तो कैसा होगा बेटा, इन्वर्जन, और दूसरा कैसा होगा बेटा, रिटेंशन, यानी कि सर यहाँ पे डीबी की भी फॉर्मेशन होगी और किसकी बेटा, एल की भी। तो ये जो है ये आपके पास कैसा बेटा, रिटेंशन, रिटेंशन, और ये कैसा बेटा, इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो आपके पास SN1 रिएक्शन होती है। क्लियर बेटा यहां तक। अब यहां से अगर बात की जाए तो एक पॉइंट आता है, और वो क्या आता है बेटा, रेट का, कि सर अगर मैं बात करूं रेट की तो रेट का ऑर्डर क्या होगा बेटा, यानी कि अभिक्रिया का वेग किस हिसाब से होगा। देखिए बेटा अगर यहां से बात की जाए रेट की, तो रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे, कि भाई जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, रेट। और यहाँ पे फॉर्मेशन किस हुई है, कार्बोकेटायन की, और रेट और कार्बोकेटायन की बात की जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, कार्बोकेटायन के, और कार्बोकेटायन के क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो रेट की अगर बात की जाए तो सर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर यहां से बात करो बेटा तो देखो कार्बोकेटायन में आपके पास बना क्या कि सर कार्बोकेटायन की बात की जाए तो कार्बोकेटायन में भी 1 डिग्री, में भी 2 डिग्री, और में भी 3 डिग्री, और सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और हमें पता है कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बेटा, 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा, 1 डिग्री। तो ये था बेटा आपके कार्बोकेटायन की पर्पज से रिएक्शन का रेट। क्लियर बेटा। दूसरा क्या बेटा, हैलोजन के रेस्पेक्ट की बात की जाए तो हैलोजन के रेस्पेक्ट की बात की जाए तो हैलोजन में बेटा आपने पढ़ा था कि जो रेट है वो सबसे ज्यादा किसकी, सर आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन सबसे पहले लीव करेगा, इसके बाद बेटा ब्रोमीन, देन बेटा क्लोरीन, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में किसका आएगा बेटा, फ्लोरीन का। तो ये बेटा आपके पास टोटल कहानी थी। क्लियर बेटा। और ये है आपके पास SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो बेटा वीडियो को फिर से बैक करके दोबारा से देख लेना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकती, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने सोच लिया नहीं आएगी तो बेटा आप उसको समझ सकते हो। सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। आप है, आपकी मेहनत है तो जिंदगी में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन जब आपको खुद की अपनी मेहनत पे यकीन नहीं है तो आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती। बेटा ये अपना कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2। SN1 और SN2 में बेटा डिफरेंसेस, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।